सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। से वो भारतीय जनता पार्टी के नए लोगों के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। मैं सम्मान के साथ में ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह जी बने थे तब बमुश्किल उम्र जो है 50 के दशक की शुरुआत की उम्र थी। भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देने के लिए काम करती है, नए लोगों के माध्यम से काम करती है। उन्होंने कहा कि 24 विधायकों को प्रलोभन दिया गया, ये प्रश्न उनसे पूछा गया, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा था, लेकिन उन्होंने आज उस बात से स्पष्ट अपने आप से इनकार कर दिया। और एक बात उन्होंने कही, ये प्रश्न पूछे जाने पर कि अस्थिरता के प्रयास हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि हमने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, हमने बजट चुनाव के अनुरूप अपना बजट घोषित किया है, हम सरकार को चुनाव के अगला चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से सरकार चला रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी की आपत्ति है। उन्होंने बार बार ये कहा कि इस देश में सरकारें हमेशा चुनाव जीतने के उद्देश्य से चलाई गई। हमने बार बार ये बात कहा कि देश में तुष्टीकरण की नीति, उन्होंने कहा कि हम धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। देश में तुष्टीकरण की राजनीति सरकारें बनाने के उद्देश्य से, सरकारें बचाए रखने के उद्देश्य से की गई। देश को जाति के आधार पर बांटने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों को बनाए रखने के लिए और अपनी सरकारें बनाने के लिए हमेशा इस तरह के षड्यंत्र किए। राजस्थान की जनता के सामने आज वो बेनकाब हुए हैं, अपने ही स्टेटमेंट के माध्यम से बेनकाब हुए हैं कि वो सरकार बनाने के लिए अगली बार इस बार सरकार चला रहे हैं। हम सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं चलाते, हम देश बनाने के लिए सरकार चलाते हैं, हम देश बनाने के लिए सत्ता में आए। ये देश हम रहे न रहे, हम इस सिद्धांत के साथ में काम करते हैं कि हम दिन चार रहे न रहे, इस मातृभूमि का वैभव अमर रहना चाहिए। ये मातृभूमि जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली, समर्थ और संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। हमने गरीबी हटाने की दिशा में काम किया, उन्होंने गरीब बने रहे और गरीबी हटाने का नारा हमेशा बना रहे और उसके माध्यम से वो सत्ता में बने रहे। ये इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कवायद की, इस दृष्टिकोण से सत्ता चलाई। आज एक बार फिर वो उसी रास्ते पर हैं और उन्होंने अपने खुद के स्वमुख से इस बात को स्वीकार किया है कि हम सरकार बनाने के लिए ये सरकार चला रहे हैं। जैसे बकरों की मंडी लगाई जाती है, उस तरह से मंडी जो है राजस्थान में विधायकों की लगाई गई। मैं ये चाहूंगा कि वो ये स्पष्ट करें कि उनकी पार्टी के कौन कौन से विधायकों को वो बकरा मानते हैं और बिकाऊ बकरा मानते हैं, ये सूची उनको सामने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार को इस माहौल में गिराने की उन्होंने कोशिश की, राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की इस कोरोना की आपदा के समय कोशिश की। मैंने कहा कि यह कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है तो इसके सबूत उनको देने चाहिए, न कि इस तरह से उनकी मनगढ़ंत स्टोरी जो है उनको क्रिएट करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आप नाम बताओ तो उन्होंने कहा मैं एसओजी का डीजी थोड़ी हूं कि मैं आपको नाम बताऊंगा, एसओजी से जाकर के नाम पूछो। मैं ये मानता हूं और एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के चुनाव के समय में जो कुछ हुआ ये सब मनगढ़ंत कहानी उनके द्वारा सुनियोजित रूप से अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अपने ही उप मुख्यमंत्री को बदनाम करने और उनको रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था और कामयाब न हो पाने के कारण से आज एक बार फिर वो इस तरह की कवायद करने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहली बार अध्यक्ष बने, जो पहली बार नेता बने, नए नेता बने, वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं सम्मान के साथ में एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। जब उनकी पार्टी में नए लोगों के कारण से उनको कष्ट हुआ, नए लोगों की लोकप्रियता उनकी पार्टी में बढ़ी, उस दर्द को वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ना चाहते हैं या आज उनके मन की टीस जो है वो जनता के सामने उजागर हुई है कि वो अपनी पार्टी में नए लोगों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। नए लोग जो बढ़ रहे हैं उनकी पार्टी में। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।